हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। आज हम देखेंगे कि मार्केट ने आज के दिन में भी कैसे रिएक्ट किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल हमने डिस्कस किया था वैसे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। और कल है निफ्टी 50 का एक्सपायरी। एक बहुत बढ़िया सा रेंज सेटअप बना दिया निफ्टी ने। कल के टाइम में क्या मार्केट के अब क्या मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले आज जो ट्रेडिंग सेशन में हुआ वो क्या था, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, किस पे इसने वर्क किया। आप देखोगे ये 5 मिनट्स का चार्ट है ना। मैं आपको कल भी एक सपोर्ट बता रहा था, दैट इज अराउंड ये लेवल, पर्टिकुलरली इस लेवल पे एक सपोर्ट। कल भी अगर आपने मार्केट एनालिसिस को नहीं देखा तो जाके देखिए, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, आप देखोगे कितने बार यहाँ पे आता है पास में मार्केट, यहाँ के आसपास आता है, सपोर्ट फेस करता है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और ओपनिंग गैप डाउन होता है। कल एक बाइंग मार्केट था। ठीक है, तो क्या करता है, ओवरनाइट एक गैप डाउन मिलता है, तो एक कह सकते हैं कि किसी बड़े प्लेयर को यहाँ पे एंट्री दी गई है, या फिर कुछ ऑर्डर फ्लो यहाँ पे थे। दिस इज नोन एज ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हैवी लगे हुए होंगे, तो एक हैमर कैंडल बनाता है यहाँ पे आके। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियर, एक बढ़िया सा हैमर कैंडल बनाता है। उसके बाद इस गैप को पहले फील करता है। उसी टाइम ना बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, और इस गैप को फील करने के बाद जो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल आता है, इसका बढ़िया सा एक फॉलो अप मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं प्रीमियम्स डबल ट्रिपल हो जाता है। आपको अगर मैं दिखाऊंगा प्रीमियम्स, दिस इज द निफ्टी 25 का 22,800 का कॉल है। आपको देखो इस वाले प्रीमियम में ना यहाँ पे स्पाइक आया था, दिस इज स्पाइक। उसके बाद यहाँ से अच्छा खासा बहुत बढ़िया फॉलोअप मिले। कहीं ना कहीं सुबह लो था इस प्रीमियम का 137 रुपये का, लास्ट में मतलब जो हाई मारा इसने 300 के आसपास मारा, तो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए थे प्रीमियम। तो ठीक है, आज ऐसे मार्केट रिया कि अभी भी सपोर्ट जो हमारा वही वाला इंटैक्ट है। लास्ट ओवर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिला, हल्का फुल्का। यहाँ ऊपर के लेवल पे ना सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 22,000 एग्जैक्ट 50 के आसपास देखोगे, 22,050 के आसपास गया मार्केट, एग्जैक्ट राउंड लेवल 22,050 के आसपास गया। फिर एक सेल ऑफ आया, फिर ट्राई करता है इसको, लेकिन फिर से एक अच्छा खासा सेल ऑफ इसमें देखने को मिलता है। और चलो ये तो आज का लेवल है। और इसी को ना हमने सुबह मॉर्निंग में एक आपको दिखाया था, बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। जब ये बाइंग आ रहा था ना, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया। उसके बाद अच्छा खासा यहाँ से स्ट्रेंथ शो कर रहा था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो रैली दिया ना, ये आपके सामने। तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद मैंने आपको प्रीमियम भी एक शेयर किया था कि हाँ ये डबल हो गया। तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। पहले थोड़ा सा इसको डेली में एनालाइज करेंगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो थोड़े बारीक लेवल्स निकालेंगे और क्या इंपूट हो सकते हैं ना वो देखेंगे हम इस पे। सो गाइज ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। और मैं ना डेली में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज में नोट कराऊंगा। ये बहुत ही मतलब आई कॉशियस चीज है ना, आपको देखना पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज देखोगे कि इस वाले कैंडल के नीचे, ठीक है ना, अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकडाउन नहीं आया। जो ये लो लगा था इसके नीचे 22,824 के नीचे, अभी भी हम लोग क्लोज नहीं कर पाए। ओवरऑल देखा जाए तो बियरी सेंटीमेंट है, लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे हम ना क्लोज नहीं कर पा रहे। अगर मेरे को नीचे को तरफ देखना है, नीचे की तरफ बड़े मोमेंटम पकड़ने, तो कैंडल एक मुझे इसके नीचे क्लोज चाहिए डेली में। ठीक है, तो मैं मानूंगा कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बियरिश ट्रेंड में फिर से जा सकता है। लेकिन अभी होल्ड कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव भी क्यों नहीं है। अब आप देखोगे ना, मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है इस साइड को ना। ये देखो डेली में बहुत बारीक चीज है, आप इसको समझना, इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। आज भी मार्केट यहाँ पे आता है, एक विक क्रिएट कर देता है। दिस इज विक, लॉन्ग बिग बॉडी कहते हैं इसको। तो मार्केट एक विक क्रिएट कर चुका है कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, दैट इज 22,962। अगर डेली में देखोगे ना, तो ये जो कैंडल्स थे लास्ट टाइम, ये ग्रीन कैंडल का टॉप जो था, फिर एक बार ट्राई करता है, फिर इसी के नीचे क्लोज आता है, और आज फिर से ट्राई करता है तो इसके नीचे क्लोज करता है। तो अभी क्या है ना, एक मतलब मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी एक रेंज मॉडल, एक तो पॉज लिया ही था, अब एक छोटा सा रेंज क्रिएट कर दिया गया है। मैं अगर कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से देखूं डेली में, तो दिस इज ऑलमोस्ट 135 पॉइंट का रेंज है। तो कहीं ना कहीं मार्केट फिलहाल एक साइडवेज क्रिएट कर रहा है कि ऊपर नीचे करके एक शटर के अंदर बंद हो जा रहा है, जहां सेलर को मौका मिल रहा है कि हाँ इस टाइम हम प्रीमियम मीटिंग करें। आज आप देखोगे कि निफ्टी के प्रीमियम्स कितने लो है। आप ना ज्यादा लो प्रीमियम्स में भी बाय का सोच नहीं सकते, क्योंकि मेल्टिंग के चांस, प्रीमियम एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए। कल एक्सपायरी है, ठीक है, कल देखेंगे, लेकिन एक अभी ये जोन क्रिएट किया गया है कि हाँ इस जोन पे ऊपर और नीचे एक सेलर बैठा हुआ है, जो दोनों साइड के प्रीमियम्स को बेच रहा है। ऊपर जा रहा है तो उसको वहां से बेच रहा है, शॉर्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है तो इसको बेच रहा है, और प्रीमियम्स को ईटिंग कर रहा है। तो ये समझना कि अभी ना ये मार्केट हल्का सा जो एक दो तीन दिन का है, ये हल्का सा सेलर मार्केट है। और कल के एक्सपायरी में भी अगर मार्केट इसके अंदर रह जाता है, कोई डायरेक्शन नहीं देता है, तो आप देखोगे कि यहाँ का कॉल और यहाँ का पुट दोनों जीरो हो गए, उनके वैल्यू जीरो हो जाएंगे, और इन द मनी भी होगा तो उनके वैल्यू भी जीरो हो जाएंगे। तो ये मार्केट का एक सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं 5 मिनट्स में आपके लिए लेवल्स दूंगा, जहां से आपको स्पाइक्स पकड़ने हैं, मोमेंटम और स्पाइक्स। लॉन्ग होल्ड नहीं करना है कोई भी चीज, क्योंकि ये मार्केट ना प्रीमियम्स को डंप कर रहा है। आपको सुबह देखोगे कि ये एक मौका मिला ना आपको,
घुसने का बढ़िया सा मौका मिला, बैंक निफ्टी में गया, फिर एक ये जो रेड कैंडल बने पुल बैक में, अगर यहाँ भी एंट्री बनाते हो आपको अच्छा खासा स्कैल्पिंग मिलता। आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, बढ़िया ये पुल बैक लिया, बढ़िया आपको स्कैल्पिंग मिलता। तो स्कैल्पिंग के लिए तो मार्केट कहीं नहीं गया, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको ना 5 मिनट में निफ्टी को आपको लेवल्स निकाल के, तो ये तो आप डेली में समझ गए, अब 5 मिनट्स में मैं आपको समझाता हूँ क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। सो ये 5 मिनट का चार्ट है मेरे पास, मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। जो कल के लिए मैं आपको कह रहा था ना रेजिस्टेंस का काम, ये रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन आज क्या किया इसने ना एक ऊपर के साइड फेक ब्रेकआउट दिखाया। मुझे लग रहा था कि कल मैंने बताया था कि करीबन 50-100 पॉइंट का तो मोमेंटम ये जब टूटेगा तो आएगा, तो इसमें प्रीमियम आपको अच्छे मिल गए। अगर ये 50 पॉइंट्स 85 पॉइंट्स है ऑलमोस्ट इस ब्रेकआउट के बाद, जो हमने सोचा था कि चलो 23,100 तक जाएगा, लेकिन 23,050 से रिवर्स कर गया। लेकिन इसमें आपको प्रीमियम्स अच्छे मिले, क्योंकि यहाँ पे ना स्टॉप लॉसेस थे, बहुत लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे। आप देखोगे, नोटिस करोगे यहाँ पे कितने स्टॉप लॉसेस थे, ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस है। तो आज थोड़े कटे तो प्रीमियम्स में अच्छे खासे स्पाइक्स आए, ठीक है। अब एक तो ये है, अब एक तो ये है कि इसने ब्रेकआउट दिया एक फेक। तो अभी रिसेंट जो ना हाई है, जो अभी आज का हाई लगा है, ये एक रेजिस्टेंस का काम फिर से करेगा। लेकिन जो इंटैक्ट रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड, ये फिर से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, क्योंकि अब ये टूटता है ना, तो मुझे नहीं लगता 20-30 पॉइंट या 50 पॉइंट का मूव देगा, थोड़ा सा ज़्यादा दे सकता है, 23,132 तक दे सकता है। उसके बाद 23,234 तक का एक लेवल ऊपर के साइड है। अगर मार्केट ने कल गैप अप या गैप डाउन जो भी है, यहाँ पे फ्लैट खुल के थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना आपको, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आता है, सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद यहाँ बड़ा कैंडल बना, ठीक है, मेरी बात को समझना। और इस वाले रेजिस्टेंस एरिया पे फिर से थोड़ी देर होल्ड करके, ये अगर 11-12 बजे के आसपास बढ़िया ब्रेकआउट मिलता है, तो एक डायरेक्शनल मूव आपको मिलता हुआ दिखेगा। एक डायरेक्शनल मूव फिर से ऊपर के साइड दिखने को मिलेगा आपको। दैट इज न्यूट्रल थिंग्स कि मार्केट में ना आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर फिर से यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और ये वाला लो फिर से टेस्ट करने आता है, और ये जिन लोगों ने भी ये लेवल पे बाइंग करी हुई है, आपको क्लियर मार्क देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा डिलीट करूंगा, आपको क्लियर मार्क देता हूँ। अगर इन लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये देख के रखना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है आज, लेकिन सेकंड हाफ में फिर से एक सेल ऑफ ऊपर से देखने को मिला है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बायर्स है यहाँ पे, आज के दिन में भी एक स्ट्रॉन्ग बायर्स है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि एक स्लो बाइंग है, थोड़ा सा कॉशियस रहना, लेकिन गैप डाउन हो गया तो पूरा प्राइस खराब हो गया, लेकिन इस कैंडल ने पूरा गेम बना दिया, ठीक। अब ये लेवल के पास आके ये अगर ब्रेक डाउन होता है, तो आप यहाँ तक सेल ऑफ देखो, पहला सेल ऑफ, ठीक है, कुछ नहीं, ये ब्रेक डाउन आता है, सीधा आप मोमेंटम या स्कैल्पिंग पकड़ो इधर के लिए 22,800, यहाँ होल्ड करता है 10-15 आधे घंटा 1 घंटा, तो इतना बढ़िया रेंज बना देगा। और कल है एक्सपायरी, अगर ये नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो ये जो प्रीमियम्स होगा ना, ये जो पुट के प्रीमियम्स होंगे, यहाँ से बहुत तगड़ा मोमेंटम मिलेगा आपको। इस लेवल तक आप फिर पकड़ो, 22,800 से 22,700, 750 तक, 740 तक फिर से पकड़ो, इसमें आपको प्रीमियम्स में मोमेंटम मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आप इंडेक्स में कितने पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो, देखो प्रीमियम्स के गेम को समझना, जहां भी सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे, यू डोंट नीड टू कैप्चर ह्यूज मोमेंटम इन द इंडेक्स। आपको प्रीमियम्स में इतने जबरदस्त स्पाइक्स मिलेंगे जिस साइड भी स्टॉप लॉसेस ज्यादा होंगे। ये स्टॉप लॉस एरिया है ना मेरा, ठीक है, इस साइड को जैसे ही आएगा तो आपके प्रीमियम्स ब्लास्ट फट जाएंगे। इस साइड अगर होल्ड करके फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास, तब आपको ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर से ये एक जिन्होंने आज सेल किया है ऊपर से, जब ये थोड़ा होल्ड करेगा और फिर से ब्रेकआउट देगा, तो आपको प्रीमियम्स में जबरदस्त मोमेंटम मिलेगा। आप अगर यहाँ 50 पॉइंट भी कैप्चर करते हो, तो प्रीमियम्स आपको इजीली इंडेक्स के अकॉर्डिंग 50-60 पॉइंट दे देगा। तो बहुत इनफ मोमेंटम होता है। आप एक स्कैल्पिंग के लिए सोचो, एक मोमेंटम के लिए सोचो, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन बियरिश है ही, लेकिन अगर ऊपर रिवॉर्ड देखना है तो हमें उस पॉइंट पे पकड़ना है जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस है। तो स्टॉप लॉसेस एरिया को आप फाइंड आउट करो, ट्रैप नहीं होंगे। देखो आज क्या हुआ, गैप डाउन मारा, सब लोगों ने सोचा कि यार अब तो बियरिश मार्केट होगा, हैमर बना दिया। जिन लोगों ने भी ऊपर से शॉर्टिंग करा था ना सुबह सुबह, उनका ये एसल गया, फास्ट मोमेंटम आया, लेकिन थोड़ा सा और मोमेंटम आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। चलो ये मार्केट इज सुपेरियर, हम सुपेरियर है नहीं ना, ठीक है। तो ये निफ्टी के लेवल्स है आपके सामने, एक बार दोबारा से मैं क्लियर करके मार्क कर देता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, ठीक है। ऊपर के लिए एक ये जोन है, फिर से अगर निकलता है तो आपको फिर से एक स्कैल्पिंग का मूव देखना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। फिर एक मोमेंटम यहाँ तक देखो, फिर एक मोमेंटम यहाँ तक देखो। ऊपर के ये लेवल्स हो गए, आपको क्लियर दिख रहे होंगे थोड़ा सा, ये और नीचे के लेवल्स इसके नीचे आता है, तो आपको फिर से कहीं ना कहीं ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे ये जो लेवल बचा हुआ है, लास्ट जो बाइंग आई थी, तो इसको एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर ये पूरा मैं देखूँ ना, इस जो एरिया है,
एरिया ऑफ रेंज जिसे कहूँगा, मतलब ये 320 पॉइंट का रेंज है मार्केट, ठीक है? और कहीं न कहीं ये बीच में अभी मार्केट रुका हुआ है, तो सेलर के लिए ये 2 ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि इन्होंने ना ये दोनों ज़ीरो कर देना है, आज का हाई और एक रिसेंट जो लो, या यहाँ कहीं सेलर बैठे हुए हैं। 2-3 जगह मान के चलो, एक यहाँ पे दबा के बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे दबा के बैठे हुए हैं और जो मेजर बैठे हुए हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये अभी एक सेलर वाला मार्केट है, ठीक है? लेकिन आपको मैंने बता दिया, आपको स्टॉप लॉस एरिया फाइंड करना है, आपको जो स्पाइक्स मिले, जो मोमेंटम मिले उसमें कमा के चुपचाप से निकल जाओ, ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपका पूरा गेम खराब होता है ओवर ट्रेड। आप सुबह बना लोगे, दोपहर तक खो दोगे, दोपहर बना लोगे, शाम तक खो दोगे। मत करो ओवर ट्रेडिंग, मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट जितना पॉइंट आपको दे रहा है, आप 2-3 मैक्स टू मैक्स ट्रेड करके निकल जाओ, ठीक है? तो ये निफ्टी के एनालिसिस है। अभी मैं इसका ओपन इंटरेस्ट डाटा आपको बताऊँगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी उसमें निकल के आती है, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट में मैं देखता हूँ कि 22,800 पे सपोर्ट बिल्ड है। भैया 22,800 वाले कहीं नहीं गए। इस सेलिंग मार्केट में, इस जो एक्सपायरी वाले में, तो 22,800 को अभी सेल करके बैठे हुए हैं पुट को, ठीक है? इधर देखेंगे 22,500 पे मेजर सपोर्ट बिल्ड किया गया है। इस साइड को 23,000, जो मैंने आपको कहा था, 22,800 और 23,000 2 रेंज में अभी बैठा हुआ है मार्केट। उसके बाद है 23,100, तो रेजिस्टेंस ऊपर 100 पॉइंट और 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया। मोमेंटम मिलेगा, फास्ट कैंडल बनेगा, तो भाई ये जितने भी बैठे हुए हैं तो ऊपर नीचे कटेंगे तो आपको फिर से स्पाइक्स मिल जाएंगे, ठीक है? 23,100 पे हैवी रेजिस्टेंस है और इधर 28,000 पे, 22,800 पे बढ़िया सपोर्ट है, ठीक है? 2 रेंज आप ये मार्क कर लो। उसके बाद मैं देखूंगा कि विक्स कैसा कर रहा है काम, इंडिया विक्स, ठीक है? इंडिया विक्स आप देखोगे आज के सेशन में भी 1% डाउन था, तो इंडिया विक्स इतना कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसको अगर आप कल विक्स हाई मिलता है तो आपको सेल ऑफ के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, तो विक्स इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उसी के साथ बैंक निफ्टी को दिखाऊंगा ना आपको, बैंक निफ्टी ने क्या मोमेंटम दिया। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आप देख लो, ये ना बहुत बढ़िया प्राइस बनाया इसने बैंक निफ्टी ने। सबसे पहले बैंक निफ्टी को आप देखते हो ना, बैंक निफ्टी ने 5 मिनट्स में क्या किया, सपोर्ट लिया, बढ़िया सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन के आसपास आया, हैमर कैंडल बनाया, नॉन स्टॉप 800 पॉइंट का मोमेंटम था। लेकिन बैंक निफ्टी आज के टाइम में भी स्ट्रांग है। देखो आप ना निफ्टी को जो भी ट्रेड करोगे ना, एक बार इस बैंक निफ्टी को जरूर देख के ट्रेड करना, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी एक मेजर ना मतलब थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो आप ज़्यादा निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है। तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा खासा, यहाँ पे बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स देखोगे, दैट इज अगर मैं देखूँ 366 से इसने 700 कहाँ हाई लगा दिया, 2x 3x हो गए इसके प्रीमियम भी, ठीक है? तो ये बढ़िया मोमेंटम रहा। अभी ये देखोगे इसके लिए रिसेंट जो सपोर्ट का काम है, आज दोबारा से जहाँ से बाइंग आई, तो एक छोटा सा सपोर्ट मानोगे, नीचे जो सपोर्ट होगा इसके लिए ये पर्टिकुलरली सपोर्ट होगा। ऊपर रेजिस्टेंस मैंने आपको कहा था कि ये लेवल भी टेस्ट करने आ सकता है मार्केट, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। कल हमने यही साइड डिस्कस किया था, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से ब्रेकआउट, बढ़िया ब्रेकआउट मिला, लेकिन ये लेवल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। तो अभी एक टेस्ट होने के लिए, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। 49,821 ऊपर राउंड लेवल है, फिर 50,000 इसको भी टेस्ट कर सकता है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए आपके लिए, ठीक है? निफ्टी के लेवल्स आप एक बार मार्क कर लो, ये ऊपर और नीचे थोड़ा सा छोटे छोटे रेंज है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने बनाया। एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये भी आ रहा है ना, आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, तो ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आएगा तो शायद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिखे, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आता है तो फिर से एक सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। सो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस आपके साथ है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।